नालंदा में 5 तारीख को लिंचिंग की घटना हुई। लिंचिंग को मॉब लिंचिंग बताया गया। मृत युवक का नाम अतहर हुसैन है। आज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अतुल इमाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने तमाम चीजें इसको लेकर बताइए, क्या वजह है, क्या आप लोग कह रहे हैं? अतहर हुसैन एक 20 साल नौजवान है, एक 40-45 साल की उम्र का एक नौजवान है और जो मने कपड़े की फेरी लगाकर जीवन यापन कर रहा है। 3 छोटे बच्चे हैं और विधवा है। अतहर हुसैन के पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद आलम है। वो गगन दीवान थाना शहरी का रहने वाला है जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और वो कपड़े की फेरी लगाता है। 30-40 किलोमीटर तक कपड़ा बेचने जाता था। उसकी साइकिल पंक्चर हो गई। उसको करीब में उसका ससुराली गांव था, वहां जाने का प्रयास कर रहा था कि नवादा जिला के रो थाना अंतर्गत भट्टा पार पहुंचा हो और साइकिल पंक्चर करने के लिए तलाश करने लगा कि उसका कोई मैकेनिक है। उस वक्त वहां कुछ असामाजिक तत्व जो अलाव ताप रहे थे, इन लोगों ने इसको पकड़ा, इसका नाम पूछा, इसके कपड़े उतारकर इसकी तहकीक की और पूरी तरह से इसको शारीरिक प्रताड़ना दी। मारा पीटा, इसके नाखून उखाड़े गए, कान को रस्सी से उखाड़ा गया और उसके गुप्तांग में भी लोहे के रड दिखाए गए, बदन को जलाया गया। माने जो भी दरिंदगी होती सकती थी वो बिल्कुल माने दरिंदगी हो सकती थी। जंगल का दरिंदा भी इस तरह चीर फाड़ नहीं करता है। हरनी को पकड़ता है तो उसका कलीजा खा लेता है, उसका खून पी लेता है, बाकी अंगों को छोड़ देता है। माने जो उसकी भूख होती है उतनी मिटाता है। लेकिन ये ऐसी दरिंदगी हुई कि इसकी माने पूरी मानवता इस पर शर्मसार है। और उस पर मामला ये है कि ये वो लोग हैं, हत्यारे लोग, कि जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। तीसरा मामला ये है कि ये 5 आदमी से ज्यादा अगर धर्म के नाम पर किसी को मारता है तो वो मॉब लिंचिंग का मुकदमा होता है भारतीय न्याय संहिता के दफा 103(2) के मुताबिक। लेकिन वहां के पुलिस वालों ने दफा 103(2) का मुकदमा भी इस पर दायर नहीं किया। तीसरा मामला ये है कि ये खबर लगभग हफ्ते दिन तक इस खबर को छुपाया गया। वहीं के हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, कोई हायर सेंटर इसको नहीं भेजा गया। तो लगता है कि पुलिस का भय कहीं ना कहीं से पीड़ित परिवार पर भी था और कहीं ना कहीं से मीडिया पर भी था और कहीं ना कहीं पुलिस उसका लापापोती करने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों तक भी ये खबर नहीं पहुंच पाई? हम लोगों को भी जब मीडिया में बात आई देर से, तब खबर पहुंची है हम लोगों को। तो ये बहुत ही दुखद खबर है और इसको लेकर के हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने आज प्रेस के माध्यम से अपनी ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन हम इस पर बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अनकरीब उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है अभी देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से हम लोग की गुजारिश है और हम लोग उसको आवेदन भी देने जा रहे हैं कि इस मामले में आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। और जहाँ तक मामला है कि ये आप मुआवजा तो मैं नहीं कहूँगा, सरकार टैक्स लेती है तो नागरिकों के जान माल इज्जत और आबरू की पहरेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, तो उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे जुर्माने के तौर पर और उनके विधवा को कोई सरकारी चाकरी दे ताकि वो बकिया जीवन, चूँकि अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का काम करे और स्पीडी ट्रायल के जरिए से फौरी तौर पर मुकदमा चलाकर इन तमाम तो लोगों को जो कानून संगत वाला है इनको फांसी की सजा दी जाए। ये हम लोग का, ये आप लोगों की मांग है? यकीनन है। अगर ये न किया गया तो फिर जिस तरह से यूपी में, हरियाणा में, झारखंड में पहलू खान का, हाफिज जुनैद का के साथ जो मामला हुआ, अखलाक के साथ जो मामला हुआ, वही मामला बिहार में होगा। और बिहार में इसकी भनक भी लगती है ऐसी, जैसे लगता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। यूपी के चलन को बढ़ाने की यहाँ पर नापाक कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग चैन से इस पर नहीं बैठेंगे। हम लोग इसको सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से को हम लोग चेतावनी करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसका संज्ञान लीजिए। वाकईतन अगर नीतीश कुमार जी सच्चे हैं कि आप कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये क्राइम है, कम्युनलिज्म है और इस पर फौरी कार्रवाई कीजिए। और हम लोग इसकी एक जरूरी सवाल, आप बिहार में एक संगठन के नेता हैं। बिहार के ही एक नेता नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। कहा गया कि बिहार में अभी तक, मतलब बिहार के किसी नेता को इतना बड़ा स्पेस तो बीजेपी में नहीं दिया गया था, इस बार दिया गया है। नितिन नवीन है, आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों के कैसे रिलेशंस रहे हैं और नितिन नवीन के इस मतलब चयन से आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनके संगठन का मामला है, इस पर हमें बोलने का कोई अधिकार भी नहीं बनता। लेकिन नितिन नवीन का जो तक मैं जानता हूँ, उनका व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूँ, नरम भाषा के आदमी हैं, संजीदा हैं और मैं समझता हूँ कि बिहार का ही पहला आदमी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ इस उम्र में कोई इतने ऊंचे स्थान पर भी नहीं पहुंचा है। चलिए, उनका मामला है, वो अच्छे से काम करें। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकलाप रहा है अब तक, तो माइनॉरिटी के लिए बहुत ही बेहतर नहीं रहा है। हम लोग मंगल कामना करते हैं
इस देश की शांति, सौहार्द और उन्नति के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, है ना, प्रधानमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि तक, सरकारी कर्मचारी से लेकर सरकारी चपरासी तक, आम जनों को एक मिजाज बनाना चाहिए कि हम धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर, जातीय उन्माद से ऊपर उठकर पूरे देश के लिए काम करें। भारत को अगर माँ कहते हैं तो सभी बसने वाले भारत माँ के संतान हैं, सबकी भलाई के लिए काम करें। भाई भाई के बारे में भला सोचता है और भाई भाई के बारे में भला नहीं सोचता तो अपनी माँ के आत्मा को आघात पहुंचाता क्या है। आप इस बात को मानते हैं कि माइनॉरिटीज ने आप पर ज्यादा भरोसा जताया है राजद के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में? एक विश्वास, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से आप लोगों को मैंडेट मिला, ठीक वैसा ही कुछ मैंडेट मिला है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर आप लोगों का बना है बिहार में? हम पर पिछले दिनों जितना जताया था उतना ही जताया, लेकिन और लोगों पर से माइनॉरिटी का विश्वास घटा है, ये तो देखने में आ रहा है। आगे बिहार को लेकर क्या जो तमाम बुलडोजर एक्शन किए जा रहे हैं, इस पर भी आप लोगों का कोई रिएक्शंस है? कहा जा रहा है कि जो भी हिमायत करेंगे, अल्लाह कानूनियत की मुखालिफत करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे अफसर हो, ये लड़ाई लड़ेंगे हम। सम्राट चौधरी को एज ए गृह मंत्री आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं समाजवाद के गोद में पला बड़ा एक इंसान है, हम उससे अच्छी उम्मीद रखते हैं। तो आप तमाम चीजों पर अख्तरुल इमाम साहब को सुन रहे थे। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, AR9 के लिए पटना बिहार से।